ओम ऋणी सूर्याय नमः। कल के अध्याय में आपने सुना था सूर्य मंदिर बनवाने का फल और सूर्य भक्तों का प्रभाव ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु को बताया था। साथ ही कल के अध्याय में आपने कौशल्या और गोमती की कथा भी सुनी थी, जो कि ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी से कही थी। आज आप सुनिए उससे आगे राजा सत्यजित की कथा और क्रमव्रत का विधान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, ययाति के वंश में सत्यजित नामक एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राज्य करता था। उसके राज्य में पुराण जानने वाले यो कहते थे कि जहाँ तक सूर्य का उदय और अस्त होता है वहाँ तक सत्यजित का ही राज्य है। उसके राज्य में अन्यायी, अशक्त, अदाता और पापी पुरुष कोई नहीं था। उस राजा का स्वभाव से ही सूर्य नारायण में परम भक्ति थी। राजा का ऐश्वर्य देख सब मनुष्यों को विस्मय होता था और राजा भी निरंतर इसी चिंता में था कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यह ऐश्वर्य दूसरे जन्म में भी मिले। जब विचार करते करते कुछ निश्चय न हुआ, तब अर्वावसु आदि धर्मज्ञ और शास्त्रवेता ब्राह्मणों को बुलाकर भली भांति उनका पूजन करके उसने आसन पर बिठाया और प्रार्थना की कि महाराज, जो आपका मेरे ऊपर अनुग्रह हो तो जो मैं पूछता हूँ आप वह बतावे। राजा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, जो आपके हृदय में संदेह हो वह पूछिए, हम उससे दूर करेंगे। हमारा आपने सदा ही पालन पोषण किया है। ब्रह्मा जी संतुष्ट हो, एक तो विद्या पढ़े, धर्म के संदेह हरे, अधर्म से निवारण करे और हित उपदेश देवे। यह ही ब्राह्मणों का काम है। आपकी जो इच्छा हो वही पूछिए। विमलमती से कहा कि महाराज, मेरा भी एक संदेह इन महात्माओं से पूछिए। आपके संदेह तो कई प्रकार से निवृत्त हो सकते हैं, परंतु मैं केवल अंतःपुर में रहती हूँ। मेरा संदेह आप प्रथम निवृत्त करा दीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे प्रिय, कहो क्या पूछना चाहती हो। हम पहले तुम्हारा ही संदेह पूछेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तब रानी बोली कि महाराज, मुझे यह संदेह है कि पहले भी बहुत राजा हुए हैं, परंतु आपके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं हुआ। यह कौन से कर्म का फल है और मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिससे आपकी रानी हुई, यह आप मुझे बता दीजिए। भार्या का यह वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे प्रिय, मेरे मन की बात तुमने जाननी चाहिए। मैं भी यही इन महात्माओं से पूछना चाहता हूँ। यह रानी ने कहा, राजा विनय से मुनियों को पूछता हुआ कि यह कथन आप कहे कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मैंने ऐसा क्या कर्म किया था तथा हमारी इस रानी ने क्या उत्तम कर्म किए जिससे हम में परस्पर अति प्रीति है। सब राजा मेरे वश में है, द्रव्य का अंत ही नहीं है, अप्रतिहत बल है और शरीर सदा आरोग्य रहता है। मेरी इस भार्या के समान कोई नारी रूपवती नहीं है और मेरे तेज को कोई नहीं सह सकता। ये सब किस कर्म के फल है, आप त्रिकालज्ञ है, इसका कथन करें। यह सुनकर सब ब्राह्मणों ने सूर्य नारायण के परम भक्त परवावसु से कहा कि आप इनका संदेह दूर करें। परवावसु भी सब ब्राह्मणों की सम्मति से राजा के प्रति कथन करने लगे कि महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े हिंसक और निर्दयी शूद्र थे। तब भी यह रानी तुम्हारी ही भार्या थी और ऐसी पतिव्रता थी कि तुम्हारे क्रूर वचनों से पीड़ित होकर भी सदा तुम्हारी सेवा में रहती थी। परंतु तुम्हारी अति क्रूरता देखकर संपूर्ण बंधु तुमसे अलग हो गए और पिता पितामह का संचय किया हुआ धन भी बट गया। तब तुमने खेती की, परंतु ईश्वर की कृपा से वह भी निष्फल हुई। तब तुम अत्यधिक दीन होकर औरों की सेवा करने से प्रवृत्त हुए। तुम तो अपनी स्त्री का त्याग करना चाहते थे, परंतु उसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तब तुम दोनों कान्याकुब्ज देश में जाकर सूर्य नारायण के मंदिर में सेवा करने लगे। वहाँ नित्य दिन मार्जन, उपलेपन, जल छिड़काव आदि काम करते और मंदिर में जो पुराण की कथा होती वह भी सुनते। तुम्हारी स्त्री ने अपने पिता की दी हुई अंगूठी कथा पर चढ़ाई। सब काल तुम्हारे मन में यही चिंता रहती कि यह मंदिर साफ रहे और बहुत काल तक स्थिर रहे। इस भांति तुम दोनों निष्काम हो सूर्य नारायण की सेवा करते और जो मिलता उसी से निर्वाह कर लेते। एक समय बड़ी सेना सहित कुबलाश्व राजा वहां पर आया। उसकी संपत्ति और हजारों उत्तम उत्तम रानियों को देखकर तुम दोनों को भी राजा बनने की इच्छा हुई और थोड़े काल के बाद तुम्हारा देहांत। उस सूर्य नारायण की सेवा और पुराण सुनने के प्रभाव से तुम राजा और तुम्हारी रानी स्त्री हुई। अब जो आपको जन्मांतर में भी ऐश्वर्य की इच्छा हो तो सूर्य नारायण की भक्ति से आराधना करो। गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण और जो भी पदार्थ आपको प्रिय हो वह सब सूर्य नारायण को अर्पित करो और उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कराया करो। उत्तम दिनों में उपवास करके रात्रि को जागरण करो और नृत्य गीत वाद्य यंत्र से बड़ा उत्सव कराओ।
पुराण, इतिहास आदि की कथा सुनो और सूर्य भगवान के सम्मुख वेद पाठ। इन कर्मों के करने से प्रसन्न हो सूर्य नारायण अभीष्ट फल देते हैं। पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से सूर्य नारायण प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। देखो, तुमने भक्ति से मंदिर में केवल मार्जन किया और तुम्हारी स्त्री ने एक अंगूठी को पौराणिक को दिया, उससे इतना ऐश्वर्य पाया। अब जो तुम भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करो और सब उपचारों से पूजन करो तो इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य पाओगे। अब आप अपनी रानी सहित सूर्य नारायण की आराधना में यत्न से प्रवृत्त हो जाओ, इससे सब मनोवांछित फल पाओगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु, यह वृतांत सुनकर राजा बहुत ही हर्षित हुआ और अति विनय से परवावसु के प्रति कहने लगा कि महाराज, जैसे इंद्रपद पाकर अथवा अमर होकर पुरुष को जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद आपके वचन सुनकर हुआ है। अज्ञान रूप अंधकार में आपका वचन हमारे लिए दीपक हुआ है। हम दोनों संपत्ति के नाश की संभावना कर बहुत व्याकुल रहते थे, परंतु आपने सब संपत्तियों का बीज बता दिया। यह भी हमने जाना कि भक्तिमान दरिद्री व्यक्ति भी सूर्य नारायण को प्रसन्न कर सकता है और भक्ति से हीन होने पर धनवान व्यक्ति पर भी उनका अनुग्रह नहीं होता, चाहे वह जितने रत्न, स्वर्ण आदि निवेदित कर ले। अब आप सूर्य भगवान की आराधना का वह प्रकार हमें बताइए, जिसके करने से शीघ्र ही उनका अनुग्रह हो जाए। राजा के यह वचन सुनकर परवावसु बोले कि हे राजन, अब हम सूर्य नारायण की आराधना का विधान कहते हैं, जिसके करने से स्त्री पुरुष संसार सागर को पार पाता है। कार्तिक मास में नित्य सूर्य नारायण का पूजन कर ब्राह्मणों को भोज करावे एवं स्वयं एक बार भोजन करे तो पूर्ण अवस्था में किए हुए ज्ञात अज्ञात पापों से मनुष्य छूट जाता है। इसी प्रकार जो स्त्री अथवा पुरुष मार्गशीर्ष में एक नक्त व्रत करे, वे मध्य अवस्था में किए पातकों से मुक्त होकर और पौष मास में भी इसी विधि से एक नक्त व्रत करे तो वृद्धावस्था में किए पाप दूर होते हैं। इस त्रिमासिक व्रत को जो पुरुष अथवा स्त्री करे, वे सूर्य नारायण के कृपा पात्र होते हैं और सब पापों से छूटते हैं। दूसरे वर्ष इसी भांति त्रिमासिक व्रत करे तो सब उपपातक निवृत्त हो जाते हैं और तीसरे वर्ष इस व्रत को करे तब सब महापातक कटे और मनोवांछित फल मिलता है। यह व्रत 3 माह में होता है, 3 वर्ष तक करते हैं और तीनों अवस्थाओं के 3 प्रकार के पातक हरता है। इससे इस सर्व पाप हर व्रत को त्रिकर्म कहते हैं। यह परवावसु का वचन सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, व्रत का विधान तो हमने सुना, परंतु भोजन कौन से ब्राह्मण को देना है, आप यह कृपा करके बताइए। यह सुनकर परवावसु बोले कि हे राजा, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। इस विषय में अरुण के प्रति जो सूर्य नारायण ने कहा, वह हम आपको कहते हैं। एक समय उदयाचल पर अरुण ने सूर्य नारायण से पूछा कि महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय है और कौन से ब्राह्मण के पूजन से आप प्रसन्न होते हैं, यह आप कृपया करके बताइए। इस प्रकार अरुण की प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे कि हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गूगल अथवा घी का धूप, मोदक, नैवेद्य ये सब हमको प्रिय है और भोजक हमारा पूजन करे तो हमको बहुत ही प्रसन्नता होती है और हमारी प्रीति के अर्थ पौराणिक को दान दे, उसी का पूजन करे तो हमारी प्रसन्नता अधिक होती है। गीत, वाद्य, पूजन आदि से हमें वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी कि पुराण सुनने से होती है। इसलिए सदा पौराणिक का पूजन कर इतिहास, पुराण आदि सुने और भोजक से पूजन करावे। बोले सूर्य भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री सूर्य काष्ठम। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं, बृहितं तेजं पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं
सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धुकपुष्पसङ्काशहारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रतीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बोले सूर्य भगवान की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।